जी जनाब, इंडिया और पाकिस्तान के जंगी जुनून का क्या हाल है? आप ये देख लें कि गुज़िश्ता 10 दिनों में जो पाकिस्तान के साहबी थे और पाकिस्तान के सियासतदान थे, उनकी क्या प्रेडिक्शन थी। जो इंडिया के साहबी बिलख़ुसूस अन्नाब गोस्वामी और आपके जो मेजर गौरव आर्या जो कि बहाना लगाकर फ़ौज से भाग गए थे। रॉकेट आ रहे हैं, अटैक तैयार है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से हमला होगा और ये और वो। और इस सब शोर और धमा-चौकड़ी के दरमियान सिर्फ़ एक ही आवाज़ थी जो आपको बता रही थी कि इंडिया कभी हमला नहीं करेगा और वो आवाज़ इस नाचीज़ की थी। क्योंकि जो इतना बड़ा मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनालिसिस के बेस के ऊपर नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेडिक्शंस की बेस पर नहीं किया जा सकता। आपको ये देखना है कि अमेरिका की सूरत-ए-हाल क्या है और अमेरिका किसके साथ खड़ा है और अमेरिका वाज़ेह तौर पर न्यूट्रल था, बल्कि उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ था। ओके, मोदी ने जेडी वेंस के बच्चों को खिला के और बड़ा उसको दामाद बनाकर अपनी तरफ करने की कोशिश की और उस बेचारे ने भी एक घिसी-पिटी स्टेटमेंट दे दी है, जिससे उसका खुद का ही मज़ाक बढ़ा है। लेकिन उसकी स्टेटमेंट से पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क पर कोई असर नहीं होने वाला। तो जनाब वाला, आपको ज़रा दिखाते हैं अपने कुछ बयानात जो मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स में थे, जिनमें मैं आपको बार-बार बता रहा था कि इंडिया कभी हमला नहीं करेगा। मेरे कुछ अच्छे लोगों से ताल्लुकात हैं और मुझे पता चल जाता है 3 दिन से इंडिया का फ़द अमेरिका आकर बैठा हुआ है और वो गारंटियाँ माँग रहा है कि अगर हम हमला करें तो पाकिस्तान जवाबी तौर पर एटॉमिक हमला नहीं करेगा। आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अदारे इसका कैसे जवाब देंगे और हमें पता है क्या जवाब देंगे। इस हवाले से जो डिस्कशंस हैं, ब्रीफिंग्स हैं, वो हमें भी बताई जा चुकी हैं, लेकिन अभी हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। लेकिन कौम परेशान ना हो, ये पाकिस्तान था, है और रहेगा। अच्छा, अब आपने ये देख लिया है और ये जो ऑपरेशन था या जो पहलगाम के अंदर जो हुआ है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये इंडिया की डीप स्टेट ने करवाया है। और ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि कभी हम मिस्टर बीन्स के जो मिस्टर इंग्लिश के नाम से वो सीरीज़ आती थी, कि वो ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत करता था। क्योंकि जो इंडियन एजेंसीज़ हैं, इन्होंने 2000 में भी जो चिटी सिंहपुरा के अंदर सिखों को मारा था, वो भी क्लिंटन के दौर में ऐसे ही उन्होंने स्टेज किया था जैसे जेडी वेंस के दौर में किया है। और वो जो वाक़या था, उसको फिर उस वक़्त जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, उसने और जो प्रेज़िडेंट क्लिंटन है, उसने इस पे बड़े ही अफ़सोस का इज़हार किया था। ये कोई एक ही फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। बदकिस्मती से जो इंडियन एजेंसीज़ हैं, इनको इसके अलावा आता ही कुछ नहीं है। चिटी सिंहपुरा का जो हुआ था वाक़या वो 2000 में हुआ था। उसके बाद आप ये देखिए मालेगाँव एक्सप्रेस का हुआ, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस का हुआ। बल्कि मालेगाँव ब्लास्ट जो है वो एक तो 2006 में हुआ, फिर मालेगाँव ब्लास्ट 2008 में हुआ। इसके बाद जो पठानकोट इंडियन जो बेस है उसके ऊपर जो हमला हुआ है, फिर पुलवामा के ऊपर जो अटैक हुआ है। तो ये सब के सब इंडियन फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं। आपका ये ख़्याल था कि इस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो अमेरिका आपका साथ देगा या दुनिया आपका साथ देगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सिचुएशन है, वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको लगा कि पाकिस्तान वल्नरेबल है, तो आप जो चाहे कर लें। लेकिन आपने देखा है कि दुनिया ने आपके इन सब इल्ज़ामात को पूरी तरह धुतकार दिया है। तो ज़ाहिर है, अब आपके पास ले दे के कौन रह गए हैं? ये शोर मचाने वाले अन्नाब गोस्वामी और ये जो गौरव आर्या और मेरे दोस्तों, बिलख़ुसूस मेरे इंडियन दोस्तों, देखें ये लोग जंग को भड़काकर एक को टीआरपी मिल जाती है, एक को यूट्यूब से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से जंग होती है, कौन चाहेगा? आप ही के भाई, आप ही के वालिदैन, आप ही के बच्चे जो बॉर्डर पर शहीद होंगे, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो। तो इसीलिए ये वक़्त है कि हमने तो अपनी तरफ से जो ऐसे लोग हैं उनको पहले ही शट अप कर दिया है। अब यकीन जानिए ज़ैद हामिद जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसका भी यही काम है कि इंडिया पे एटम बम मार दो। फिर उसके बाद एक सो कॉल्ड डॉक्टर शाहिद मसूद है, वो भी इसी तरह की बातें करते थे। आज आप देख लें, किसी को उनका नाम तक याद नहीं है। तो जो-जो लोग वार मॉन्गरिंग करते हैं ना, वो पाकिस्तान में उनको कोई पसंद नहीं करता है। और जो बॉर्डर के पार मेरे इंडियन
بہن بھائی ہیں، آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ جس بات کو بھڑکاتے ہیں، وار کی بات کرتے ہیں، آپ کو ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔